वक्त हुआ हमारा आज के हॉट इशू का। ट्रंप शुक्रिया के बाद पीटीआई बयानिया क्या ख़त्म हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर जो हैं पीटीआई से लिंक्ड हैं और डिजिटल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो अब इस तरह की बात नहीं कर रहे जो मुसलसल पिछले कई महीनों से या साल से भी ज़्यादा हो गया था। वो कहते थे कि खान साहब की रिहाई करीब है, फिर वो कहते हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए कि वो अपने बच्चे जुलूसों में भेजें, एहतजाज में भेजें, लेकिन ख़ुद वो डॉलर छापते रहे। और अब हम देखते हैं कि ट्रंप के आने से कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये कैंपेन चलाई थी कि ट्रंप आएगा तो खान को रिहा करवाएगा, लेकिन अब ट्रंप ने जब से शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की हुकूमत का, उसके बाद ये प्रोपेगेंडा भी काम नहीं आ रहा। तो अब क्या करेगी? क्या पीटीआई अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करेगी, फोकस करेगी यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स पे, या इसी तरह इंटरनेशनल कैंपेन जारी रखेगी? हमें ज्वाइन किया है उमैर न्याजी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ बनाई गई जेआईटी में पीटीआई की मरकज़ी क़यादत पेश, और उनसे पूछा गया कि कौन ऑपरेट करता है, रेवेन्यू किधर जाता है। और आपकी पार्टी के रहनुमा शेर अफजल मरवत हैं, फवाद चौधरी हैं और कुछ लोग हैं, वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि करप्शन हो रही है, पैसे खाए जा रहे हैं। खान को अंदर रखना कुछ वकीलों और यूट्यूबर्स के मफाद में है, माली मफाद में है, इसलिए वो प्रोवोक कर रहे हैं हर एक को कि एहतजाज जारी रखो ताकि खान बाहर ना निकले, मुफाहिमत ना हो। आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है, मगर मैं समझता हूँ कि जिस दिन तहरीक इंसाफ प्रॉपर एहतजाज करेगी तो खान साहब एक दिन भी अंदर नहीं रह सकते। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जितनी भी हमने एहतजाजी कोशिशें की हैं हम उन्हें प्रॉपरली कल्मिनेट नहीं कर सके। चाहे ये 26 नवंबर का वाक़या जिस नोट पे ख़त्म हुआ तो उसका नुकसान पूरे मुल्क को हुआ है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है कि जो अब ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, उसको एक पेज पे लाया जाए और एक प्रॉपर हिकमत अमली के साथ निकलें। क्योंकि देखें ओवरऑल हो क्या रहा है मुल्क में, इमरान खान का नहीं, ये इस वक्त 25 करोड़ आवाम का मसला बना हुआ है। बुनियादी तौर पर देखें, हम सारे पीटीआई की तो कोशिश होगी कि इमरान खान बाहर निकले, मगर जो इमरान खान को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं उसमें हो क्या रहा है। देखें मुल्क का नुकसान हुआ है, अल्टीमेटली क्या हुआ है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग आपने देख ली, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे पाकिस्तान आज किधर खड़ा है, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर अगर डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस में देख लें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग 10 डेमोक्रेसी में पाकिस्तान का इंडेक्स खड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। मतलब खाली अगर बिगाड़ आप कहें कि तरीके इंसाफ की तरफ है, ओवरऑल हमारा सिस्टम इस वक्त नुकसान में है, और उस नुकसान का हल किस तरह से निकलना है वो अल्टीमेटली टेबल पे निकलना है। ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा मेजर डिसीजंस में। अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं बगैर ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं इन्वॉल्व करते, तो अल्टीमेटली हम सब सफ़र करेंगे। मैं अपोजिशन को मेजर डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड लेने पे मैं सवाल करूंगा आपसे, लेकिन अभी आपने एक बात की है कि अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग और भी कहते हैं, पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं, जब भी मुफाहमत की बात होती है, डील की बात होती है, तो ये बात आती है कि टेबल पे बैठना पड़ेगा। यहीं पे मेरा वो सवाल है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई के अंदर, और पीटीआई के जो बज़ाहिर वो हमदर्द हैं लेकिन वो अपने डॉलर्स कमा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि टेबल पे बैठ के बात हो, वो यही चाहते हैं हंगामा रहे, गलियों में एहतजाज होता रहे, लोग मरते रहें, गरीबों के बच्चे, और वो अपने डॉलर कमाते रहें। ये एक तासुर नहीं है खाली, ये एक हकीकत है। उमैर साहब, आप समझते हैं कि ये एक गलत पॉलिसी है और गलत प्रोवोकेशन है और नुकसान पहुँचा रही है पीटीआई को और खान को? अच्छा देखें, ये बिल्कुल एक देखें डिफरेंट एंगल से आप एक बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ किसी एंगल पे हकीकत भी हो सकती है, मगर देखें क्या ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं? देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? वो इमरान खान के हाथ में। अगर कोई इस तरह का नैरेटिव बनाना भी चाहता है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इमरान खान उस चीज़ को गो हेड ना दें। तो इमरान खान साहब का आपको पता है कि उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक उस चीज़ का फ़ैसला करना
करना है, उन्होंने किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अब ओवर द पीरियड देखें 2 साल होने को अब आ रहे हैं, आप खुद देखेंगे 5 अगस्त में 2 साल के करीब रह गया। इस जेल के टाइम पीरियड में इमरान खान ने अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से कैरी किया है। उनकी सियासत का महवर ये नहीं है कि उन्होंने पावर में वापस आना है, वो बेसिकली एज रिफॉर्मिस्ट उभरे हैं और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने सफ़र किया। हालांकि वो ये अपनी ऑर्डील बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत लेवरेज दूसरी साइड को दे देते, मगर उन्होंने इस चीज़ पे नहीं पसंद किया। उन्होंने किस चीज़ को फ़ौक़ियत दी है? उन्होंने इस चीज़ को फ़ौक़ियत दी है कि मेरी अपनी ज़ाती आज़ादी अहमियत नहीं रखती, 25 करोड़ आवाम की आज़ादी अहम है। तो अब इन चीज़ों पे बुनियादी डिबेट है। देखें अब हम आप कोशिश यही है कि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वापस आ जाएं, जो 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो बिगाड़ पैदा हुए उसे किसी तरह से संभाल पाएँ, तो ये कोशिश होगी। बाकी तो ये देखें पावर टग ऑफ वॉर है, चलती रहेगी। ठीक है, आपने फरमाया कि खान साहब जो कुछ कहेंगे वही होगा। अब हमने ये सुना इल्ज़ाम पीटीआई की लीडरशिप के अंदर से ही कि खान के इर्द गिर्द घेरा उन लोगों का है, उन्हीं की मुलाकातें होती हैं जो उनको एक साइड की तस्वीर दिखाते हैं। दूसरा उस पर इल्ज़ाम ये आया कि कुछ वकील ऐसे हैं, वकीलों ने घेरा ज़्यादा डाला हुआ है और सियासी क़यादत पीछे है। वो वकील जो हैं वो यूट्यूबर से पैसे लेते हैं उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने की, तो ये एक नेक्सस बन गया। तीसरी चीज़ उसमें जो अभी JIT ने जो IG इस्लामाबाद की वो मैंने बताया था, JIT जो तहकीकात कर रही है, उन्होंने पूछा है कि खान का ट्विटर अकाउंट चलाता कौन है, उसकी ज़ुबान जो है और उसके पैसे वो मोनेटाइज्ड है, उसका रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, जिस पे 2 नाम भी सामने आए जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो सियासतदान नहीं है। तो इस सूरत हाल में क्यों नहीं आप इस बात को महसूस करती सियासी लीडरशिप कि PTI को तंग गली में ले जाया जा रहा है और मुज़ाकराती आखिरी हल है? देखें तंग गली में तो तब जाएंगे ना कि जब बिल्कुल तमाम कश्तियाँ जला दी जाएं। देखें PTI पॉलिटिक्स इसी पॉलिटिकल मेन फ्रेम में रह के कर रही है। एक सूबे में उसकी गवर्नमेंट है, असेंबली में उसकी पार्टिसिपेशन है, चाहे हमारा मैंडेट चोरी हुआ मगर आपने इस सारे देखा कि बजट के प्रोसेस तमाम प्रोसेस में तरीके इंसाफ ने अपना पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। हालांकि हो ये भी सकता था कि पहले दिन से बाहर बैठ जाते, उस तरह का हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। पहले से एक वाज़ेह ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा मैच्योर फैसला था। अब मगर देखें जो आप दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं ना कि जी ये JIT का, देखें ये चीज़ें अब थोड़ा सा हमें देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी जो है ना वेटेज देनी पड़ेगी। चाय पी का लॉज आ गए, दूसरे आ गए। देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब आप क्रिमिनलाइज करेंगे ना, वो मैं समझता हूँ कि गलत है। नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं, मैं पीका की तो बात ही नहीं कर रहा, तो मैं तो जो बाहर बैठे कर रहे हैं और खान की ज़िंदगी यहाँ PTI की लीडरशिप की ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो डॉलर बना रहे हैं। खान अंदर है, खान की फैमिली अंदर है, खान के वर्कर्स अंदर हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। नहीं देखें जो इस तरह का आप देखें ना नैरेटिव, देखें अवाम अब उस स्टेज में रह रही है। देखें अब अवाम को आप कहना कि शऊरी लिहाज से कोई जो है ना नीचे है, मैं नहीं समझता। अभी एक रेडी बान भी है तो उसको भी जो है ना इंटरनेट की एक्सेस है और उसको इतनी सूझबूझ है कि झूठ और सच के बीच में डिसाइफर कर सकता है। देखिए सनसनी अगर कोई फैलाता है तो एक लिमिटेड वक्त के लिए फैला सकता है। आप हर वक्त एक सनसनी नहीं फैला सकते। देखें एक चीज़ एक वक्त तक ही बिकती है। बाकी जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन है वो इमरान खान के अकाउंट पे आता है। देखें इमरान खान साहब उस चीज़ को ओन करते हैं, या तो हो ना कि इमरान खान उसको ओन ना कर रहे हो। इमरान खान अपने पॉइंटर्स लिख के देते हैं और जो 2-3 लोग हैं उनके ज़रिए वो पॉइंटर्स बाहर जाते हैं। या तो ये है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस चीज़ से अपने आप को डिसओन करे, नहीं वो उस चीज़ को ओन कर रहे हैं। अच्छा आपने कहा कि एक वक्त तक झूठा प्रोपेगेंडा चल सकता है, लेकिन हमने देखा वो एक वक्त पिछले 10-12 साल हैं, एक पूरी जनरेशन को उसने गुमराह कर दिया, नफ़रत भर दी। पोलराइजेशन इतनी हो गई है, सियासी पोलराइजेशन दोनों अतराफ़ में, कि वो किसी तरह ख़त्म नहीं हो पा रही। कोई एग्जिस्टेंस भी तो कोई चीज़ है ना, रहना आपने भी इधर ही है, दूसरों ने भी इधर ही रहना है, तो फिर कोई एक वर्किंग मॉड्यूल क्यों ना बना लें, एग्री कर लें। नहीं ये तो देखें ना, ये तो फिर आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ शायद नफ़रत फैला रही है। देखें हक़ाइक़ इससे बरक्स हैं। देखें ओवरऑल नून लीग का आप सोशल मीडिया उठा लें, सारों के कंपैरिजन कर लें, नैरेटिव बनाने के लिए सभी ऐसे हैं। मैं सिर्फ आपको नहीं इतराज़, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ लेते हैं, ये अपने अपनी पोजीशन ले चुके हैं।
फिर देखें ना, देखें स्टेट अपरेटस भी है, क्या वो नहीं इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते? देखें हर एंड पे है, देखें ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी चीज़ें चेंज होती हैं, मगर ज़रूरी क्या है कि देखें फंडामेंटल राइट्स लोगों के महफूज होने चाहिए। देखें फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारा और स्टेट के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, कम से कम उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। स्टेट हैं तो हम हैं तो स्टेट है, देखें ये वाइस वर्सा है। अच्छा। तो सारे मिल बैठ के थोड़ा सा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि हम जो है ना बस दीवार के साथ सारों को लगा दें। बहुत अच्छी बात की आपने। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, आपने कहा ऑन बोर्ड लेना चाहिए अपोजिशन को भी मेजर फैसलों में। हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की नई जंग शुरू होने जा रही है। अल्लाह ताला हमें बचाए और हम पे रहम करे कि इस खित्ते में, और जिसमें चीन और अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि चीनियों पे हमले हो रहे हैं, अमेरिका को दहशतगर्दों की मौजूदगी पे एतराज़ है, वो चाह रहे हैं कुछ लोग। तो इस जो नई जंग खुदा ना खास्ता अगर शुरू होने जा रही है, इस पॉलिसी को आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में बनना चाहिए और अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए इस पर ख़ास तौर पे? जी 100%, मैं आपसे 100% इस आपकी सजेशन से मुत्तफ़िक हूँ कि पार्लियामान में इसको डिबेट होना चाहिए, इस पर डिस्कस होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स का, सूबों का इनपुट लेके जामे पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि देखें पाकिस्तान कोई एक्सपेरिमेंट की जगह तो नहीं है कि दहशतगर्दी इधर ही होनी है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स तो सबके साथ जुड़ते हैं, क्या वो दहशतगर्दी का इम्पैक्ट ईरान पर आ रहा है जो हमारे इस वक्त घर में आया हुआ है? वो क्यों आया हुआ है? मतलब ये चीज़ को एंड होना चाहिए। देखें हमने सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी की, अफ़गान नेशन की किसने सबसे ज़्यादा की? सबसे ज़्यादा हमारे पास डिस्प्लेस होकर लोग आए ना, हमने लोगों को इधर बसाया, रोज़गार दी, सब तरह के मौके दिए, मगर अल्टीमेटली आज हम उधर से दोबारा थ्रेट भी हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम तमाम अपनी इकाइयों को, अपने हाउस को पहले इन ऑर्डर लाएँ। बहुत अच्छी बात की आपने और इजाज़त चाहते हैं मैं नज़ीर साहब आपसे। मुझ पे हमारे 2 कंट्रोल रूम्स हैं, पीसीआर उसको कहते हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, और यहाँ से मुझ पे शदीद दबाव है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के बारे में बात की जाए थोड़ी सी, जिसका आज फाइनल हो रहा है दुबई में इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 2 कंट्रोल रूम हैं, तो लाहौर के कंट्रोल रूम में हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नाजिया का एक फ़िक्रा मेरे कानों में गूंजा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के कंट्रोल रूम्स में दुआएं हो रही हैं कि कैच पकड़ने के लिए बेताब हैं सब लोग। इंडिया के प्लेयर्स के 5 आउट करवा दिए इन्होंने बददुआएं दे दे के इंडिया के प्लेयर्स, वरना होते नहीं। और पाकिस्तान के सारे लोग आज यही कर रहे होंगे, रोज़ों का नमाज़ों का वास्ता अल्लाह को दे रहे होंगे कि हम तो नहीं जीते, जीते इंडिया भी ना। तो लगता है हमारी दुआओं से इंडिया हारेगा, अगर हारा तो मैच फंसा हुआ है। और देखते हैं हमारी दुआएं कामयाब होती हैं कि नहीं होती। पाकिस्तानी टीम के लिए इस दफ़ा पाकिस्तानियों ने दुआएं नहीं की थी, इसलिए पाकिस्तान की टीम आगे नहीं गई, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ दुआएं हो रही हैं, जिसका सबूत मैंने अपने घर से दे दिया है। अब देखते हैं होता है क्या। और एडिटोरियल हमारा आज का था वैसे कराची और लाहौर के जराइम पे, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि 2 महीने का डेटा आया है, और CPLC कराची जो है सिंध, वो बहुत एफिशिएंट है और वो अपना हर महीने का डेटा अपलोड करते हैं वेबसाइट पर। उसके मुताबिक कराची के शहरियों से 377 गाड़ियाँ चोरी की गई, छीनी गई 2 महीनों में। पहले 2 महीनों में बाइक चोरी के 7,803 और मोबाइल छीनने के 2,987 और भत्ताखोरी के 15 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ वारदातों में 90 लोग कत्ल हुए कराची में। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक ये बात है कि रोड हादसात में कराची में 171 अफराद जाँ बाक हुए 2 महीनों में, और 2200 अफराद ट्रैफिक हादसा में जख्मी। इसके ये हमें डेटा CPLC से मिला है। लाहौर के बारे में CPLC इंतहाई नाहल कहना चाहिए या सुस्त कहना चाहिए, वो अपना वेबसाइट अपडेट नहीं करती, वहाँ कोई रिपोर्टेड क्राइम का डेटा नहीं है। इसलिए हमने अपने रिपोर्टर जहांगीर खान जो समा के रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर, उनसे जो डेटा लिया है, उन्होंने बताया कि पुलिस का ये दावा है वहाँ का कि लाहौर में क्राइम रेट पिछले 5 सालों की निस्बत 40% कम हुआ है। लेकिन ये तो पुलिस कह रही है, गैर जानबदार डेटा किधर है। और एक दिन में 30 से 35 बाइक चोरी की वारदातें लाहौर में फिर भी रिपोर्ट हो रही हैं। 2 से 3 गाड़ियां चोरी हो रही हैं और ख़वातीन के साथ तशद्दुद के भी 10-12 वाक़यात। तो ये था हमारा। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि इंडिया हार जाए। मैं भी आपके साथ बहुत दुआएं करूँगा। गुड नाइट।